हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं और मेरे घर वाले जाने वाले हैं नगर मेरे भाई की शादी के लिए। शादी शाम की है इसलिए हम 3 बजे निकल जाते हैं घर से, क्योंकि हमें वहाँ हमारे रिश्तेदारों से भी मिलना था। बट हमें पता नहीं था रास्ता जल्दी नहीं कटेगा। वो आप आगे देखोगे, क्योंकि रास्ता खराब होने के साथ साथ ट्रैफिक भी बहुत थी, इसलिए हम वहाँ पे बहुत लेट पहुँचे, जो आपको आगे ब्लॉग में दिख ही जाएगा। तो चलिए दोस्तों, फटाफट शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। ठीक है, तो हम अभी निकल जाते हैं हमारे घर के रास्ते से होते हुए, और हमें पहले मिलता है हमारे शहर का सिटी सिग्नल, जो हम पार कर लेते हैं। उसके बाद हम निकल पड़ते हैं हमारे रास्ते पर। तो रास्ता यहाँ का तो बहुत ठीक ठाक है, ये रास्ता कट भी आता है अच्छे से। और ये अभी हम जस्ट अभी निकल गए हैं बेलापुर से आगे। ये रास्ता तो अच्छा है, लेकिन आगे का रास्ता बहुत खराब है, जो आप देखोगे राहुरी फैक्ट्री के आगे। जैसे हम राहुरी फैक्ट्री पे आते हैं, राहुरी फैक्ट्री से आने के बाद में जो इतनी बड़ी लाइन लग जाती है, हमें काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी यहाँ पर, यहाँ तक आने के लिए। आगे आप देखोगे कि बहुत बड़ा ट्रैफिक लगा हुआ है, इतनी गाड़ियाँ हैं ना यहाँ पे। अब जैसे जैसे हम यहाँ से निकलते हैं, फिर हम दूसरी साइड पे आ जाते हैं, लेकिन वहाँ से भी निकलने का कोई चांस नहीं था। यहाँ पे भी बहुत सारा ट्रैफिक लटका हुआ है, ये देखो गाड़ियाँ। इतनी गाड़ियाँ थी ना भाई कि हम मतलब इतना हमको ये करना पड़ा उसे मेहनत, कि निकल ही नहीं थी। और आगे पता चला और एक ट्रैक्टर भी पलटी हुआ हुआ था गन्ने का, जो आप देख रहे हो इस वीडियो में। ये गन्ने का ट्रैक्टर भी बीच में बीच सड़क पे ही पड़ा हुआ है, जो कि ख़राब रास्ते से आ रहा था। किसी ने बताया कि ख़राब रास्ते से आ रहा था, वही कुछ पत्थर की वजह से वो गिर गया। फिर हम यहाँ से भी आगे निकलते हैं, बहुत रेंगते रेंगते आगे जाना पड़ रहा है दोस्तों हमें। अभी जस्ट हम राहुरी भी पहुँचे नहीं हैं अभी तक हम। अभी फिर से हम राहुरी के एंट्रेंस पे ही हैं, वापस हमें रोक दिया जाता है। काफ़ी देर के बाद हम यहाँ से हिलते हैं। ये तो हमने थोड़ा स्पीड में बढ़ा दिया यहाँ पे। आगे और भी बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ थी, इसलिए हमें चलने में बहुत सारी दिक्कत हो रही थी यहाँ पे, जो आप देख ही रहे होगे। और काफ़ी मशक्क़त के बाद अभी राहुरी में हम इंटर हुए। राहुरी से हम थोड़ा सा अब आगे निकलते हैं, ये राहुरी में ही है। अभी हम राहुरी के पुल पे आएंगे। देखिए दोस्तों, पुल की दशा देखिए, अब इतनी गाड़ियाँ जा रही हैं यहाँ से। पुल पूरा टूटा हुआ और ख़राब है यहाँ पे। मतलब क्या दोस्तों, अभी क्या ही बताओ आपको, इतना ख़राब पुल, और इतनी सारी गाड़ियाँ रोज़ यहाँ से जाती हैं। पता नहीं कैसे जाती है भाई, मेरे को तो बहुत ख़राब रास्ता लगा ये। अभी हम इतनी देर से निकले हुए थे, और अभी शाम के हमारे 5 बज रहे थे यहाँ पे। हम बहुत सारा लेट हो गए थे यहाँ पे ही। उसके बाद में बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी इतनी थी ना दोस्तों, कि बहुत परेशान हो गया था मैं ड्राइविंग करते समय। और जैसे जैसे हम ये राहुरी थोड़ा हमने आगे पास कर लिया, राहुरी पास करते ही हमें थोड़ा सा हमें लगा कि अच्छा रास्ता रहेगा, लेकिन बहुत खराब है। अभी हम नगर के पास का ही, जो ये देख रहे हैं आप, ही नगर के पास का एरिया है। अब हम निकलते हैं नगर सिटी। अब हम प्रॉपर नगर सिटी में आ गए हैं। हम चल रहे हैं अभी फाइनली। शाम के 6 सवा 6 बज रहे हैं दोस्तों अभी यहाँ पे। बहुत देर के बाद हम जस्ट हमारे लोकेशन के नियर पहुंच गए। हम बस थोड़ा रास्ता कटना बाकी था, हम बहुत बोर हो गए थे। मेरे पापा भी बोल रहे थे कि क्या यार, बहुत आके बहुत गलती हो गई, क्योंकि हमें एक्चुअली दूसरे रास्ते से आना चाहिए था, मेरे पापा पहले ही बोल रहे थे। लेकिन मैंने सुना नहीं, और हमने गाड़ी यहाँ से डाल दी। और काफ़ी मेहनत के बाद फाइनली हम हमारे डेस्टिनेशन पे पहुँच गए, एनआर लॉन्स में। ये एनआर लॉन्स है। अब हम यहाँ से गाड़ी अंदर डाल देते हैं हमारी पार्किंग जोन के लिए। हम बहुत लेट पहुँचे दोस्तों वहाँ पे शादी में। दोस्तों, खुशी तो इस बात की थी कि हम फाइनली वहाँ पे पहुँच गए। पहुँचने के बाद में मेरे पापा तो आगे चले गए थे, और फिर मैंने गाड़ी वगैरह पार्क किया। और जैसे मैं अंदर जाने लगा, तो भाई साहब, एंट्रेंस तो इतना खूबसूरत डिज़ाइन किया गया था कि पूछो मत। इतना दिल लग गया था ना बॉस वहाँ पे, कि जैसे मैं अभी गाड़ी चला गया था, मुझे लगा मैं बहुत थक गया हूँ, लेकिन जैसे ही अंदर पहुंचा तो माहौल कुछ और ही था। मेरी पूरी थकानी वहाँ पे मिट गई, इतना खूबसूरत माहौल था वहाँ का। और वो खूबसूरत के साथ साथ थोड़ा सा मुझे अलग ही फील हो रहा था। थोड़ा मुंह पे पानी वगैरह मारकर मैं थोड़ा अंदर वापस से गया। और उसके साथ साथ में फिर मैंने वहाँ पे चाय वगैरह देखी, तो हम वहाँ पे चाय पीने के लिए भी गए। जैसा कि मैं वहाँ पे जैसे गया, मैंने चाय वगैरह पहले पी लिया वहाँ पे, क्योंकि भाई साहब बहुत सर दुख रहा था थोड़ा सा। और ये पीने के बाद में थोड़ा रिलीफ मिला। अभी दूल्हा तो यहाँ पे आया नहीं था, तो मैं आपको बता दूँ, अभी ये जो आप देख रहे हो, ये खाने की तैयारी में लगे हुए लोग हैं।
भाई साहब इतना स्टार्टअप भारी था ना वहाँ पे, मतलब कटलेट्स थे और पिज्ज़ा था और क्या क्या थे पता नहीं, मतलब जो खाना वो खाओ। वहाँ पे बटाटा समोसा क्या क्या बन रहा था, वो मेकिंग सब चीज़ें यहाँ पे हो रही थी। लेकिन भाई साहब माहौल तो खूब बहुत ही खूबसूरत था। अभी मैं आपको थोड़ा अंदर का नज़ारा बताता हूँ, जहाँ पे हम लोग अभी खाना खाने के लिए बैठेंगे, जैसे ये शादी होती है। ये अंदर का नज़ारा था। वो लेडीज़ डिपार्टमेंट भी अलग है जो आपको पता होगा। अभी जैसे कि मैंने कहा कि दूल्हा रेडी होने के लिए गया था, तो उनकी गाड़ी का भी कुछ इशू हो गया था, इसलिए वो लेट आ गए फाइनली। तो ये अभी कुछ चीज़ें अंदर की ऐसी हैं यहाँ पे, जैसे कि खाने के लिए यहाँ पे आप बैठने वाले हैं। ये देखिए आप खाने की टेबल्स, बहुत ही बेहतरीन इंतज़ाम था यहाँ का। ये सब खाने की टेबल्स का नज़ारा है, ये अंदर का नज़ारा है। बाहर भी उतना ही बड़ा एरिया है जितना अंदर से, इतना बड़ा एरिया है। और अंदर भी बहुत सारा खूबसूरत डिज़ाइन किया हुआ था, लाइट से चमक ही बहुत रहा था, ज्यादा जैसे कि थी। आप देख रहे हैं। वो रिश्तों की फाइनली अहमियत दूल्हा को तो आ समझा गया करते था, थे। और अभी यहाँ पे आप दूल्हे का हजरत मतलब मूसा के निकाह पढ़ाया जाएगा। और काजी साहब यहाँ पे बयान कर रहे हैं, उससे पहले दूल्हा वहाँ पे बैठा हुआ है। और जैसे ही निखानी चल रही थी, हमने सुना कि दुल्हन की भी एंट्रेंस होने वाली है अंदर। तो मैंने आपको ये थोड़ी देर यहाँ पे मैंने ये शूट करने के बाद में थोड़ा मैं फिर अंदर जाने वाला था, जो अभी आपको बताऊंगा मैं। ये भी देखिए लोग लोग बहुत सारे जम गए थे लोग, और ठंडी से परेशान भी बहुत हो रहे थे वहाँ पे। ये देखिए काफी बहुत सारे लोग आ गए थे वहाँ पे, गर्दी भी काफ़ी हो गई थी। जैसे हम आए थे जब, पहले तो इतनी गर्दी नहीं थी। फाइनली हम अंदर आ गए, मैं बोला अंदर का पहले शूट ले लेते हैं। अंदर जैसे हम आए, तो दुल्हन की धमाकेदार एंट्री वहाँ पर हो रही थी। उनके भाई लोग जो उनके काफ़ी क्लोज सगे वाले थे, उन वो उनको लेके आ रहे थे यहाँ से एंट्रेंस पे। देखिए दुल्हन आ रही है वहाँ से अभी। काफ़ी शोर था वहाँ। अब लेडीज है तो आपको पता ही, वो सुनेगी नहीं, वहाँ पे शोर ही इतना चल रहा है। फिर उसके बाद में मुझे नज़दीक से शूट करना था, लेकिन मैंने चलो ठीक है दूर से ही शूट कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ दुल्हन का सामान भी लगाया जा रहा था। ये तो बस स्टार्टिंग का थोड़ा सामान मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इतनी लेडीज़ थी ना भाई साहब वहाँ पे, कि वहाँ पे रुकना बहुत मुश्किल था, और चिल्ला पुकार बहुत ज़्यादा थी। जैसा आपको ये बता रहा हूँ, ये देखिए पूरा लेडीज़ से भरा हुआ इलाका है ये। यहाँ पे भी दुल्हन के लिए अलग से सेट था अंदर, बहुत ही खूबसूरत सेट था। भाई अंदर का नज़ारा दिखाते समय बाहर निकाह भी लग गया था। और फिर मुझे फ़ोन आया कि आप सीधे खाने के लिए आ जाओ। मैं हमने पहले खाना खा लिया वहाँ पे, और खाना खाने के बाद में फ़ौरन बाद हमने वापस से चाय ली। दोस्तों बहुत सर दुखने लग गया था मेरा वहाँ पे। और इतने लोग आए हुए थे ना कि हमें बहुत लेट हो गया। फिर मैं बाकी रिश्तेदारों से मिलते मिलते बहुत लेट हो गए हम। और ये जो आप देख रहे हो ये हमारे दूल्हे साहब हैं, जो हमारे भाई उनका निकाह था। इनको पता नहीं भूल गया मैं। और इतनी देर हो गई थी ना दोस्तों, कि मिलते मिलाते हमें बहुत लेट हो गए। फिर फाइनली हम निकल गए हमारे डेस्टिनेशन पे।